राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान में जो कि 1857 की क्रांति। तो देखो, एक बार जो मैंने करवाया है पीछे आपको, वो सारा एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, क्रांति की शुरुआत देखो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। और राजस्थान में अगर बात करते हैं तो नसीराबाद छावनी से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत देखो 28 मई 1857 से। देखो, अगर क्रांति की शुरुआत भारत में बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से। और यहाँ पर देखो 20वीं जो नेटिव इन्फेंट्री ने भी जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया था। और क्रांति का प्रतीक देखो कमल और रोटी है। और ये देखो, जो राजस्थान में नसीराबाद छावनी है, यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 में। यह नेतृत्व करता है, जो नसीराबाद छावनी में जो नेतृत्व करता है वो देखो बख्तावर सिंह। और इसको भी, इन सभी जो छावनी है इनके नेतृत्व करता है उनको भी याद करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक से थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लेंगे ना तो याद रह जाएगा। इसमें देखो नसीराबाद छावनी, इसमें बै आ रहा है ना, और किसी में नहीं आ रहा है ऐसे नसीराबाद बै। देखो बै से बख्तावर सिंह ले लेना। अब देखो, इस छावनी में, नसीराबाद छावनी में जो विद्यमान थी वो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो विद्यमान थी। और जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है ना, इन्होंने देखो सैनिकों के तोपखाने पर अधिकार किया था। देखो, राजस्थान में नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को यहाँ से शुरुआत होती है क्रांति की। 15वीं और 30वीं ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ विद्यमान थी। और 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, इन्होंने सैनिकों के जो तोपखाने थे उन पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करके क्या किया, अंग्रेज अधिकारी थे दो, इनकी हत्या कर दी थी। इनको याद रखना, इनके नाम यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो स्पॉटिसवुड और एक कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और अब एक बार देख लेते हैं इनके जो क्रांति के समय जो ना पॉलिटिकल एजेंट है, यानी कि इन रियासतों के जो पॉलिटिकल एजेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कई बार तो 1857 की क्रांति में सीधा सीधा यहीं से ही क्वेश्चन बन जाता है, और बहुत बार बनता है और बना हुआ है। तो इसको तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। देखो, अगर याद नहीं होता तो मैं आप लोगों को खुद याद करवा दूंगी ट्रिक से, बस थोड़ा सा माइंड में रखना। देखो, एक तो जो मारवाड़ रियासत है, बस ये 4 ही तो 5 ही तो है, इनके तो याद करने हैं। तो देखो, जो मारवाड़ रियासत है इनके मेक मोशन, मैं से मारवाड़, मैं से मेक मोशन, या मेक मेसन या मेक मोशन, याद रख लेना। अब देखो, मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ दक्षिण साइड में है, उधर उदयपुर है। उदयपुर ऐसे सोचना, झीलों की नगरी है, तो सोवर्स यानी कि पानी तो मिलेगा आपको, सोवर्स मिलेगा वहां पर। तो मेवाड़ का याद रख लेना, मेजर सोवर्स। तो मेवाड़ के पीए कौन है, पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स। और मारवाड़ के मेक मोशन। और कोटा के कोट याद रखना, कोटा से कोट पहना होता है, कोट के बटन लगे होते हैं, बटन से बटन, मेजर बटन। ये देखो, ये क्वेश्चन दोनों ही 2023 में आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में। और अब बात करते हैं भरतपुर रियासत की। भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट देखो मोरिसन, इसको बस भरत नाम याद रखना, और किसी में ऐसा नाम नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है भरत, एक लड़के का नाम, ऐसे सोच लो वो किसी का सन बेटा है, सन ऐसे रख लेना, सन यानी कि पुत्र है। भरत पुत्र है, सन मोरिसन याद रह जाएगा। मेवाड़ देखो दक्षिण साइड में लो, उधर उदयपुर लो, उदयपुर में सोवर्स मिलेंगे, ऐसे ले लेना, मेजर सोवर्स। और मारवाड़ का मेघमेसन याद रख लेना, कोटा का मेजर बटन, बटन से मेजर बटन। भरत सन है, मोरिसन ऐसे याद रखना। सिरोही, इसको बस जेडी होल यानी कि सिर, सिरोही में सर लेना, सर क्या, सर हिल गया से होल, जेडी होल, बस इनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी अभी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पीटीआई में 2022 में, इसको थोड़ा सा देख लो कि नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत है ना, वो 2:50 3 बजे के बीच दोपहर में हुई थी। यहाँ नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत, इसको देख लो। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है सीधा ही कि नसीराबाद छावनी है, उसकी शुरुआत देखो कब हुई, 28 मई 1857 को। नसीराबाद की 28 मई याद रखना। और नीमच में देखो 1 2 3 शब्द है, तो 3 जून को 1857 को। एरीन 21 एरीन याद रखो, एरीन अगस्त 21 आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें साउंड। एरीन 21 अगस्त 1857 को। और कोटा में देखो, कोटा का याद रखना बस 15 अक्टूबर, ये याद रखना, आया हुआ भी है 15 अक्टूबर को। और धौलपुर की बात करें, धौलपुर में क्रांति 22 अक्टूबर को। देखो, धौलपुर में 2 मात्रा लगती है, तो 2 ऐसे रख लो, 2 अक्टूबर 1857 को।
तो नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को, नीमच छावनी 3 जून, एरिनपुरा छावनी 21 अगस्त और कोटा में हुई थी क्रांति। देखो कोटा और आउवा इन दोनों की बात करें, कोटा और आउवा की बात करें तो ये दोनों छावनी नहीं है, कोटा और आउवा। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो छावनियां हैं, मतलब कौन से दो कि क्रांति के कौन से दो प्रमुख केंद्र है, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि क्रांति के दो कौन से प्रमुख केंद्र है जो छावनी न होकर भी वहां पर क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो एक तो यहाँ क्रांति हुई थी, देखो छावनी न होते हुए भी यहाँ पर क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, कोटा और एक आउवा। आउवा का याद रखना, आउवा में भी क्रांति हुई थी और कोटा में भी क्रांति हुई थी, आउवा का विद्रोह और कोटा वाला। अब देख लो, अब थोड़ा सा इन छावनियों के नेतृत्वकर्ता याद रख लो। नसीराबाद छावनी की बात करें तो 28 मई को हुई थी, नीमच 3 जून को हुई थी, एरिनपुरा 21 अगस्त को हुई थी और कोटा 15 अक्टूबर को। मैंने ट्रिक से बताया। तो नसीराबाद छावनी की बात करें तो नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह। देखो इसमें बै आ रहा है, बख्तावर सिंह आ जाएगा। नीमच इसमें मैं आ रहा है तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। जो मोहम्मद है ना, ये क्या है, बेग में हीरा डाल लिया, ऐसे याद रखना। नीमच के जो नेतृत्व करता है मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। एरिनपुरा देखो शीतल प्रसाद और तिलकराम और मोती खां, इनको याद रख लेना। एरिनपुरा के शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खां। कोटा में क्रांति की बात करें तो 15 अक्टूबर को, और कोटा में क्रांति में जो नेतृत्व करता थे यहाँ लाला जयदाल था और मेहराब खां जो कि करौली का निवासी था, और जो लाला जयदाल है मथुरा के वकील थे। बस इनको थोड़ा सा याद रख लेना। और अब बात करते आउवा में विद्रोह हुआ था, तो आउवा के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो आउवा में विद्रोह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और अब इनको ये क्वेश्चन भी आया हुआ, राजस्थान में 1857 की क्रांति किसमें 6 सैनिक छावनियाँ थी, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को 6 सैनिक छावनियाँ याद नहीं रहती, अगर आप पहली बार कर रहे हो तैयारी तो आप लोग ट्रिक से याद कर लो। ए नन्नी ब्याह देखण गई, ए से एरिनपुरा, नन्नी न 2 न आ रहा है, नन्नी न से नीमच, न से नसीराबाद 2, और बै से ब्यावर और दे से देवली, ख से खेरवाड़ा। ये 6 क्या है, सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति किसमें। ये क्वेश्चन आया हुआ 2010 में, सीधा ही आया हुआ राजस्थान में 1857 की क्रांति किसमें, कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6। तो देख लो एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। अब देखो एरिनपुरा पाली में, देखो एरिनपुरा पै से पाली, नीमच ये राजस्थान से बाहर थी। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान से बाहर कौन सी छावनी थी तो नीमच थी। देखो क्योंकि ये राजस्थान में नहीं है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो नीमच मैं से एमपी ले लेना, मैं से मध्य प्रदेश, और नसीराबाद तो पता होगा अजमेर में, और ब्यावर ब्यावर में, और देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर में। देख लो बहुत शानदार है ये नोट्स, आप अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको बुक से भी करवा रही हूँ और साथ में नोट्स भी, ताकि आप लोगों का जो मेरे पास जो कंटेंट है वो सब आपके पास मतलब आप लोग देख सके, आपके पास पहुँच सके। तो आप लोग बस फ्रीडम होकर के, खुश होकर के बस देख लो, अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो देखो आउवा में विद्रोह की बात करें तो देखो आउवा में जो नेतृत्व करता है कुशाल सिंह चंपावत, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। आउवा में नेतृत्व करता कुशाल सिंह चंपावत। और आउवा की बात करें, आउवा पाली में है, और क्रांति के समय देखो ये आउवा है ना, ये मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था। और आउवा के ठाकुरों की जो कुल देवी ठाकुरों की वो सुगाली माता, और सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ, यानी कि 10 सिर और 54 हाथ वाली माता कहलाती है सुगाली माता। और वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति की बात करें तो पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। इसको अच्छे से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आउवा में विद्रोह की बात करें तो क्रांति किसमें, मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था, नेतृत्व करता कुशाल सिंह चंपावत, और आउवा पाली में है। और आउवा के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता, 10 सिर और 54 हाथ वाली सुगाली माता देवी है। और वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति की बात करें तो पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। और आउवा में देखो कर्नल होम्स है ना, आउवा में इन्होंने क्या किया, कर्नल होम्स ने नियंत्रण किया था। यहाँ जो सुगाली माता है ना, इनकी एक तो मूर्ति, जो होम्स है ना, कर्नल होम्स, इन्होंने क्या किया, एक तो सुगाली माता की मूर्ति और एक 6 पित्तल के तोप और 7 लोहे के तोप, 6 पित्तल के तोपों को और 7 लोहे के तोपों को ये अजमेर की ओर ले चले थे, अजमेर लेकर चले गए थे। तो कौन लेकर चले गए थे अजमेर, कर्नल होम्स। तो आउवा में कर्नल होम्स है, इन्होंने नियंत्रण किया था सब कुछ। सुगाली माता की मूर्ति को भी अजमेर में लेकर चले गए, और 6 पित्तल के तोप थे वहां पर, और 7 लोहे के पित्तल थे, उन सबको अजमेर लेकर चले गए थे। अब देख लो
ये भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बिथोड़ा का युद्ध एक चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध है ये गोरे और कालों का युद्ध कहलाता है। तो देखो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर और चेलावास का 18 सितंबर, बस इनको याद रखना। बिथोड़ा छोटा नाम लग रहा है आपको तो 8 सितंबर ले लेना, और चेलावास 8 का एक आगे एक और लगा देना, 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध होते हैं। और बिथोड़ा के युद्ध में देखो कुशाल सिंह चंपावत है ना, ये विजय रहे। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में। और चेलावास युद्ध की बात करें तो यहाँ क्रांतिकारियों तथा चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के जो गवर्नर मोक मेंसन है ना, इनके बीच में चेलावास का युद्ध होता है पाली में। और चेलावास के युद्ध को गोरे और कालों का युद्ध कहलाता है, कहते हैं इसको। अब थोड़ा सा ये और देख लो बिथोड़ा के युद्ध से। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2012 में आया हुआ है। बिथोड़ा के युद्ध के बाद, जब बिथोड़ा का युद्ध हो जाता है 8 सितंबर 1857 को, तो बिथोड़ा के युद्ध के बाद में कुशाल सिंह चंपावत है ना, कुशाल सिंह चंपावत को कोठारिया भीलवाड़ा के कौन, जोध सिंह ने शरण दी थी। तो बिथोड़ा के युद्ध के बाद में कुशाल सिंह चंपावत को शरण कौन देते हैं, जोध सिंह देते हैं, जो कि कोठारिया के भीलवाड़ा के हैं जोध सिंह, इन्होंने शरण दी थी। अब देख लो अच्छे से इसको। अब थोड़ा सा ये और देख लो, चेलावास का युद्ध देखो 18 सितंबर 1857 को मैंने बताया, और बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, इनको गोरे कालों का युद्ध भी कहते हैं। और ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में। चेलावास युद्ध में, चेलावास युद्ध देखो गोरे कालों का युद्ध है 18 सितंबर को होता है। और चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने किसको, मोक मेंसन का सिर काट करके। तो चेलावास के युद्ध में जो क्रांतिकारी थे इन्होंने किसका सिर काटा, मोक मेंसन का। मोक मेंसन का सिर काट करके जो आउवा का किला था ना, उसके दरवाजे पर लटका दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ आता है कि चेलावास के युद्ध में आउवा का किले के दरवाजे पर किसका सिर काट करके लटका दिया था, तो मोक मेंसन का। और 2023 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। और ये देखो कोटा में जन विद्रोह की बात करें तो 15 अक्टूबर को होता है। और अगर ये मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा आता है कि क्रांति का प्रमुख केंद्र जहाँ छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ था, तो देखो आउवा और कोटा यहाँ दोनों जगह ही विद्रोह हुआ था, परंतु ये दोनों छावनी नहीं है। आउवा भी छावनी नहीं है, कोटा भी छावनी नहीं है, परंतु यहाँ पर विद्रोह हुआ था। ये क्रांति का प्रमुख केंद्र था आउवा और कोटा। अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा बुक से। देखो आउवा में विद्रोह की बात करें तो आउवा पाली का एक गांव, क्रांति का नेतृत्व देखो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। तो ये पाली का एक गांव है आउवा, जो कि यहाँ क्रांति का नेतृत्व, आउवा क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे, देखो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और जोधपुर के महाराजा कौन, तख्त सिंह द्वारा रेख यानी कि कर, रेख किसको बोलते हैं, कर में वृद्धि की गई, जिसका विरोध किसने किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। ठाकुर जो कुशाल सिंह चंपावत है इन्होंने किया था। तो देखो कुशाल सिंह की सहायता करने वाले, तो आउवा के विद्रोह में नेतृत्व कौन करने वाला था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और इन कुशाल सिंह चंपावत का जो सहायता करने वाले ठिकानेदार थे वो देखो आसोप का तो शिवनाथ सिंह, आसोप से शिवनाथ सिंह, आलनियावास ऐसे आलनियावास का अजीत सिंह, और गुल्लर का बिशन सिंह याद करना, और लांबिया का पृथ्वी सिंह, और सलुम्बर का केसरी सिंह, और कोठारिया का तो पता है रावत जोध सिंह, क्योंकि इन्होंने शरण दी थी ना इनको। अब देखो बिथोड़ा पाली के युद्ध, बिथोड़ा जो पाली है इसका युद्ध की बात करें 8 सितंबर को होता है। और जो चेलावास का युद्ध पाली का यहाँ 18 सितंबर को युद्ध होता है। तो जो देखो बिथोड़ा का युद्ध है ना, यहाँ देखो कुशाल सिंह चंपावत और इनके साथ में क्रांतिकारी, तो कुशाल सिंह चंपावत प्लस क्रांतिकारी। वीएस देखो कौन कौन थे इनके साथ में, कैप्टन हीथकोट प्लस ओनाड सिंह, ये ओनाड सिंह को ही कहते हैं अनार सिंह, और यंतक सिंह का ये किलेदार था। तो इनके बीच में ये होता है। तो इसमें देखो इसमें कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है बिथोड़ा के युद्ध में भी, और चेलावास के युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। तो देखो जोधपुर के महाराजा कौन, जोधपुर के महाराजा जो तख्त सिंह है, इन्होंने विद्रोह दबाने के लिए कुशल राजा सिंधवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी थी। तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह है ना, इन्होंने अपनी घुड़सवार भेजी थी विद्रोह को दबाने के लिए, कुशल राजा जो सिंधवी है इनके नेतृत्व में। और यहाँ देखो कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। बिथोड़ा के युद्ध में भी किसकी विजय होती है, कुशाल सिंह चंपावत की। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में फर्स्ट ग्रेड में। चेलावास का युद्ध ये भी पाली में होता है, ये 18 सितंबर को होता है। और इसमें देखो कौन कौन थे,
चेलावास के युद्ध में देखो कौन थे, कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारी ये थे। और इनके साथ करने वाले देखो वीएस जॉर्ज पैट्रिक लॉर्स, कौन थे इसके साथ में, जॉर्ज पैट्रिक लॉर्स के साथ में एजीजी प्लस मैकमेसन यानी कि पॉलिटिकल एजेंट थे ये। तो देखो कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, और इधर देखो जॉर्ज पैट्रिक लॉर्स एजीजी और मैकमेसन जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉर्स तो एजीजी थे ये, और मैकमेसन जो पॉलिटिकल एजेंट थे ये थे चेलावास के युद्ध में। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में सेकंड ग्रेड में। क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो ये है ना जो मैकमेसन, इसका क्या किया, सिर काट दिया, सिर काट करके आउवा के किले पर लटका दिया इसको। और फिर ये नारा भी दिया गया था, ढोल बाजे चंग बाजे बल्लो बाजे बांकियो, और एजेंट को मार करके दरवाजे पर टांगियो ऐसे। और कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई थी, विजय। तो देख लो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, चेलावास का 18 सितंबर को, दोनों ही पाली में होते हैं, दोनों में कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। और कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी इधर थे, इधर भी कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, इधर भी कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी थे। इनके साथ युद्ध देखो किन किन का हुआ था। बिथोड़ा के युद्ध में कैप्टन हीथकोट, या देखो बिथोड़ा हीथकोट आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा नाम, और उनाड सिंह, अनार सिंह मान लो इसका नाम, उनाड सिंह ये थे। और ये चेलावास के युद्ध में कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, इनके साथ युद्ध देखो कौन करे थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉर्स जो एजीजी और मैकमेसन पॉलिटिकल एजेंट, और दोनों में कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। शरण दी थी, ठीक है। थोड़ा बहुत है कि इनको और देख लो, देखना है तो देख लो। गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के प्रमुख आरोपी कौन, भीमजी चारण को भी रावत जोत सिंह ने शरण दी थी। तो देखो जो रावत जोत सिंह है ना, कुशाल सिंह चंपावत है, इनको भी शरण देते हैं, और जो भीमजी चारण है इनको भी रावत जोत सिंह शरण देते हैं। और 8 अगस्त 1860 को नीमच के कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और जांच के लिए, इसको याद रखना, जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, जिसमें निर्दोष क्या साबित हुए, इसको थोड़ा याद रखना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो देखो 8 अगस्त 1860 को क्या नीमच में कुशाल सिंह जो चंपावत है ना, अंग्रेजों के समक्ष क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो कुशाल सिंह भी अंग्रेजों के समक्ष अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं 8 अगस्त 1860 को। तब क्या है, जांच के लिए एक मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ था। तो जांच के लिए अगर पूछ लिया जाता है कौन से आयोग का गठन हुआ था, तो मेजर टेलर, जिसमें निर्दोष साबित हुए। तो कुशाल सिंह चंपावत क्या हुए थे, उसमें निर्दोष साबित हो गए थे। और अंतिम समय लास्ट में कुशाल सिंह है ना, उन्होंने उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहे, जहाँ सलूम्बर के कौन थे, केसर सिंह चुड़ावत ने इनकी मदद की थी कुशाल सिंह चंपावत। लास्ट समय में, अंतिम समय में ना, कुशाल सिंह चंपावत उदयपुर की पहाड़ियों में घूमते रहे, और लास्ट में जो इनकी हेल्प सहायता करने वाले थे वो केसरी सिंह चुड़ावत थे सलूम्बर के। और 1864 में कुशाल सिंह चंपावत है, इन्होंने उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1864 में होती है कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु, उदयपुर में हो जाती है, उदयपुर की पहाड़ियों में घूमते रहते हैं, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कोटा में क्रांति। देखो कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर को, ये डेट याद रखना, आता है क्वेश्चन। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर को, और एरीनपुरा 21 अगस्त को, नसीराबाद छावनी की बात करें 28 मई को, नीमच में 3 जून को। तो देखो कोटा में क्रांति की बात करें, यहाँ नेतृत्व करता लाला जयदयाल, ये मथुरा के वकील थे, लाला जयदयाल और मेराब खां 2 है, कोटा के ये नेतृत्व करता, याद रखना, कोटा के नेतृत्व करता लाला जयदयाल और मेराब खां, ये करौली के निवासी थे। और सैनिक छावनी ना होते हुए भी, तो देखो कोटा भी सैनिक छावनी नहीं थी और आउवा भी सैनिक छावनी नहीं थी, दोनों ही ये सैनिक छावनी नहीं होते हुए नहीं थी, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो सैनिक छावनी ना होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया कोटा में। यहाँ कोटा शासक देखो राम सिंह द्वितीय को, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे। राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक किले में बंद रखा, जनता का शासन रहा। तो जो राम सिंह द्वितीय ना कोटा के, ये कोटा में 6 महीने तक क्या रहे थे, यहाँ किले में बंद रहे थे। और क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। वह बर्टन के 2 पुत्र थे, देखो एक तो था फ्रैंकलिन, ऑर्थर फ्रैंकलिन, और दूसरा था डॉक्टर सेल्डर, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब इसको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है, इसको अच्छे से देखना। ये देखो
कोटा की बात करें, क्रांति होती है यहाँ 15 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ नेतृत्व करता 2 लाला जयदयाल और मेहराब खां, याद रखना। और कोटा में जो क्रांति होती है ना, कोटा के शासक यहाँ पर थे उस समय राम सिंह द्वितीय, इनको 6 महीने तक यहाँ कैद रखा जाता है कोटा में ही। फिर जो क्रांतिकारी थे ना, क्रांतिकारियों ने क्या किया, पॉलिटिकल एजेंट, जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बटन, इस बटन का सिर काट दिया। और बटन का तो सिर उड़ा दिया, सिर काट दिया। और इस बटन के 2 पुत्र थे, याद रखो, एक तो ऑर्थर फ्रैंकलिन था और एक डॉक्टर सेल्डर, इन दोनों की हत्या कर दी थी। देखो इधर बटन ये सा नाम, इधर सेल्डर ये सा नाम, याद रखें। डॉक्टर सेल्डर है बटन का पुत्र और एक ऑर्थर फ्रैंकलिन, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। अब देखो इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। तो जो कोटा वाला है ना, ये एकमात्र सुनियोजित संघर्ष है कहा जाता है इसको। और अंग्रेज अधिकारी कौन, रॉबर्ट्स ने क्रोली शासक मदनपाल की सहायता से, जो अंग्रेज अधिकारी एक रॉबर्ट्स, इन्होंने क्रोली का शासक था एक मदनपाल, उसकी सहायता से मार्च 1858 में इस विद्रोह का दमन किया था। और आगे देखो, मेजर बटन की हत्या में, मेजर बटन की हत्या में कोटा के महाराव की भूमिका की जांच हेतु रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें महाराव जो राम सिंह द्वितीय ये निर्दोष साबित हुए थे, परंतु इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया कि राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी, जो देखो जो ना राम सिंह द्वितीय है ना, कोटा के जो शासक, जो कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय है, तो इनकी क्या है, इनके लिए ना एक आयोग गठित हुआ था। तो इस आयोग में क्या है, जो राम सिंह द्वितीय है ना, ये निर्दोष साबित हुए, राम सिंह द्वितीय भी निर्दोष साबित हुए, परंतु इनके ना जो तोपों की सलामी थी ना 17 थी, 17 से 13 कर दी गई। तो राम सिंह द्वितीय देखो कोटा के शासक थे, ये निर्दोष तो साबित हो जाते हैं इस आयोग में, परंतु इनके जो तोपों की सलामी है वो घटा दी जाती है, वो 17 से 13 कर दी गई थी। अब क्रोली शासक जो मदनपाल सिंह है, उनको उपहार स्वरूप CGI की उपाधि व 13 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया। जो क्रोली के शासक मदनपाल है ना, इनके तो तोपों की सलामी को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इनके तोपों की सलामी का इनको अधिकार दे दिया गया था, यानी कि 17 तोपों की सलामी का अधिकार दे दिया गया था। और जो राम सिंह द्वितीय, इनके तोपों की सलामी को घटा दिया गया था, 17 से 13 कर दिया गया था। देख लो, क्रोली के शासक जो मदनपाल सिंह है, इनको उपहार स्वरूप CGI की उपाधि दी गई थी।